ईद उल अजहा कब होगी? लाहौर, इस्लामाबाद, कराची समेत मुल्क भर में सबको चांद का इंतजार। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इस्लामाबाद में इजलास जारी। आज चांद के नजर आने के इम्कान कम है। 1 जुल्हिज 29 मई को मुतवक्किल। मुल्क भर में ईद उल अजहा 7 जून को होने का इम्कान। जुड़वा शहरों में एक बार फिर बादलों की तूफानी इनिंग्स। रावलपिंडी में तेज बारिश और हवाओं से साइन बोर्ड्स गिर गए। पेशावर में भी तूफानी बारिश और जालाबारी। मस्जिद की छत मुनहदम। मुजफ्फराबाद में क्लाउड बर्स्ट से तबाही। एक खातून जाँ बहक, मुतअद्दिद अफराद लापता। अली अमीन गंडापुर कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ जबान दराजी से गुरेज करें। सीनियर वज़ीर सिंध शदील इनाम मेमन खर्द अमल कहा कि PTI का बयानिया महज चीख पुकार, झूठ और यूटर्न से भरा हुआ है। भुट्टो का नजरिया और कुर्बानी आज भी जिंदा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी आर्मी चीफ से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर जोर। तेहरान में ईरानी मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सिफारती मुहाज पर इन एक्शन। तुर्किया और ईरान के दौरे के बाद आज़रबाईजान पहुंच गए। लाचीन के हवाई अड्डे पर आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारिजा और पाकिस्तानी सफ़ीर ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान, तुर्किया और आज़रबाईजान सरफरीकी इजलास में शिरकत करेंगे। आला सतह का वफ्द भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव से मुलाकात भी करेंगे। पाक भारत जंग में हिमायत पर शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल ताजिकिस्तान भी जाएंगे। शिकस्त खुर्दा मोदी का एक और भयानक रूप। रोटी खाओ या गोली, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तानी अवाम को धमकियां। पाकिस्तान का इश्तियाल अंगेज बयान पर शदीद रद्द अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, बयान में तशद्दुद अंगेज लबो लहजा निहायत काबिल तशवीश है। बयान पहले से गैर मुस्तहकम खित्ते के लिए खतरनाक नज़ीर कायम करने की कोशिश है। भारतीय क़यादत में सियासी बलूगत और शाइस्तगी के जवाल पर अफसोस का इजहार करते हैं। ऐसे बयानात अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ऐसे बयानात को एक गैर जिम्मेदाराना इश्तियाल अंगेजी समझता है। आलमी बिरादरी बयानात का नोटिस ले। भारतीय जारहाना बयानात इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मोदी तो 10 ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਚੱਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਅਸੀਂ 에ਅਰ ਗਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਗਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਤੂੰ ਖਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਚੂੜੀਦਾਰ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ है, ਧਮਕੀਆਂ इलेक्शन जितने की खातर। मोदी तो ऐसे हवाई फायर मारता है, हम लोग सही निशाने पे मारेंगे। बड़ा शोर शराबा तो कर रहा था ना, तो अभी उसका क्या हाल हुआ? राइफल वेफल सब गए। मोदी की गीदड़ भभकियों पर पाकिस्तानियों का मुंह तोड़ जवाब। कहा, अगर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म गोली चलाने की बात करता है तो यहाँ से बम चलाएंगे। एक बार मोदी को शिकस्त हो चुकी तो 12 भी सख्त जवाब मिलेगा। पहलगाम ड्रामा मोदी की साजिश। साबिक भारतीय वज़ीर ख़ारिजा यशवंत सिन्हा का बड़ा इंकशाफ। एक इंटरव्यू में कहा, पहलगाम और पुलवामा जैसे वाक़यात एन इलेक्शन के मौका पर ही क्यों होते हैं? ये ड्रामा बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए किया गया। पुलवामा में भी इंतखाबात से पहले दहशतगर्दी हुई थी, तब भी मोदी ने इसका भरपूर फायदा उठाया। उड़ी हमला सर्जिकल स्ट्राइक का बाइस बना, जिसे इंतखाबी मुहिम में सियासी तौर पर इस्तेमाल किया गया। मोदी ने कौमी सलामती के मसले को सियासत के लिए इस्तेमाल किया। पहलगाम हमला बिहार के इलेक्शन जीतने की गर्ज से किया गया। मोदी सरकार की इंतहा पसंद और नाकाम पॉलिसियां। भारतीय तज्जियाकार और सहाफ़ी भी खुलकर तनकीद करने लगे। तज्जियाकार अजय सानी ने एक इंटरव्यू में भारतीय हुकूमत की नाअहली और भारतीय मीडिया के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। भारतीय मीडिया सिर्फ मुबालगा आराई कर रही है ताकि झूठ की तशहीर की जा सके। भारतीय हुकूमत की फौजी हुकूमत अमली शदीद नाकामी का शिकार हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर महज सियासी शो था, जिससे भारतीय नाकामियों का मुकम्मल खुलकर इंकशाफ हुआ। पाकिस्तानी दिफाई सलाहियत को कम समझना भारत के लिए महंगा साबित हुआ। भारतीय मीडिया पर अवाम को गुमराह करने वाली रिपोर्ट्स चलाई गईं।
मार्का हक में शानदार कामयाबी पर रिटायर्ड फौजी अफसरान का खिराज तहसीन। एक्स सर्विसमैन ने कहा, अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दिलेराना क़यादत की बदौलत अजीम फतह मिली। दुश्मन की किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार है। कौम अपनी मुसल्ला अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। एहतजाज सबका हक है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश की। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, रेड जोन के SOPs के तहत शेलिंग की। मजीद बोले, बानी के खिलाफ मुकदमात झूठे हैं। बैरिस्टर गोहर ने कहा, इंसाफ होता हुआ नजर भी आना चाहिए। इंसाफ फराहम करना अदालतों का काम है। बानी PTI का केस सुना जाएगा तो दुनिया देखेगी कि ये सियासी इंतकाम का मुकदमा है। अलीमा खान ने कहा, बताएं बानी PTI क्या चीज छोड़े तो आप उसे रिहा करेंगे। हमारे साथ बात करें। एक दफ़ा हमें आज तक 2 साल में ये नहीं पता चला आपको हमारे भाई से चाहिए क्या है, आप मांग क्या रहे हैं, वो क्या चीज़ छोड़े तो आप उसको रिहा करेंगे। आप पीछे ना बैठे, सामने आके बैठे, हम मेज़ के ऊपर हमारे साथ बैठ जाएं। गिव एंड टेक करना चाहते हैं, हमें बता दें इमरान क्या गिव करे और आपको क्या चाहिए। इंशाल्लाह हम आपको यकीन से कहते हैं, जो ईमानदारी से जो चीज़ होगी हम आपके साथ बातचीत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत। फैसल सिद्दीकी ने दलाल देते हुए कहा, मखसूस नशिस्तों से मुतालिक कौमी और सूबाई असम्बली की 78 नशिस्तें हैं जिन पर तनाज़ा है। अगर ये नशिस्तें दीगर सियासी जमातों को दे दी जाएं तो हुकूमत को 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। इसलिए कहा जा सकता है कि ये मुतनाज़िर 2/3 अक्सरियत होगी। जस्टिस मुसरत हिलारी ने कहा, आप सुन्नी इत्तेहाद के वकील हैं या PTI के? क्या आपको PTI ने अथॉरिटी दे रखी है कि उनकी तरफ से भी बोलें? छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। फैसल सिद्दीकी ने कहा, नजरसानी के लिए फैसले में गलती या नकाइस होना जरूरी है। मौजूदा नजरसानी दरखास्तें नाकाबिले समात हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा, जजेस ट्रांसफर्स के मामले पर वेटो पावर अदलिया को दी गई, एग्जीक्यूटिव्स को नहीं। जजेस ट्रांसफर्स के वक्त तमाम चीफ जस्टिस ने अपनी आमादगी जाहिर की। सीनियरिटी कोई ऐसा मामला नहीं था जो चीफ जस्टिस के इल्म में लाया जाता। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा, सीनियरिटी के मामले पर किसी चीफ जस्टिस से राय नहीं ली गई। ट्रांसफर शुदा जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं या पुरानी हाई कोर्ट्स के, ये अभी तय होना है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, जजेस ट्रांसफर के हवाले से कौन सा उसूल अपनाया जाएगा, आइन खामोश है। इस मामले में कौन सा उसूल अपनाया गया कि जस्टिस सरफराज डोगर को ट्रांसफर के लिए चुना गया। जस्टिस डोगर लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी में 15वें नंबर पर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले पर आ गए। केस की समाअत 29 मई तक मुलतवी। अमेरिका के जंगबंदी के लिए हमास से बराह रास्त मुज़ाकरात। अरब मीडिया के मुताबिक दोनों का जंगबंदी के इब्तदाई मुसविदे पर इत्तफाक। फलस्तीनी कैदियों के बदले 10 इजरायली रिहा किए जाएंगे। इसराइल की हठधर्मी, जंगबंदी का अमरीकी मुसविदा मुस्तरद कर दिया। उधर गजा में इजरायली बमबारी, मजीद 85 फलस्तीनी शहीद। शमाली गजा के स्कूल पर वहशियाना हमला, हर तरफ आग लग गई। मासूम फलस्तीनी बच्ची आग के बुलंद शोलों से निकलने की कोशिश करती रही। दिल खराश मनाजिर ने हर आंख अश्कबार कर दी। स्वीडन भी अहले गजा के हक में खड़ा हो गया। यूरोपीय यूनियन से गजा नाकाबंदी के खिलाफ इसराइल पर पाबंदियां लगाने का मुतालबा कर दिया। स्वीडिश वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया, इसराइली सफ़ीर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनी अवाम को इमदाद की फराहमी से इनकार काबिल कबूल नहीं। कई यूरोपीय ममालिक के साथ मिलकर इसराइल पर दबाव बढ़ा रहे हैं। और चीन के सूबे शेनडोंग में केमिकल प्लांट में जोरदार धमाका, 5 अफराद हलाक, 19 जख्मी। धमाके की आवाज़ें कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई।